साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि जब हमारी गाय या भैंस समय पे प्रेग्नेंट नहीं होती है और उसे बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन का हम पता कैसे करेंगे कि हमारी गाय या भैंस को इन्फेक्शन है या नहीं है। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। विशेष तौर से आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर हमारी गाय या भैंस को किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है, यानी वो एकदम से चमकीले पतले तांते देती है जैसा कि नॉर्मली हीट में आते समय गाय भैंस देती है, उसी प्रकार के तांते दे रही है और फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो इसके लिए एक विशेष तरीका मैं आज लेके आया हूं। तो साथियों, तरीका शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं जो आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, गाय भैंस को गैबिन ठहराने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से एक तरीका जो कि पूर्ण रूप से एलोपैथिक है, वो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो अगर वो तरीका हमें इस्तेमाल करना है, उससे पहले दो बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। पहली बात है ऑक्सीक्लोरोनाइड और लिवामिसोल से डीवॉर्मिंग, यानी आपकी गाय या भैंस की इस साल्ट से डीवॉर्मिंग अगर नहीं करवाई है प्रेग्नेंट करवाने से पहले, तो आप ज़रूर करवा दें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विषय है। इसके अलावा कोई भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर जिससे भी 20-25 से भी ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स हो, वो कम से कम 2 किलो प्रेग्नेंट करवाने से पहले आपकी गाय या भैंस के शरीर में चले जाने चाहिए। अगर रेगुलरली आप दे रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं दे रहे हैं तो प्रेगनेंसी से पहले ये 2 किलो पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हीट में आने से ही पहले, जब आप एआई करवा रहे हैं या क्रॉस करवा रहे हैं, उससे पहले आपको 2 किलो मिनरल मिक्सचर और ऑक्सीक्लोरोनाइड और लिवामिसोल से डिवॉर्मिंग करवाना जरूरी है। पहला तो ये हो गया जो कि एक नॉर्मल बात है। इसके बाद आते हैं उस तरीके की तरफ। अगर आपकी गाय या भैंस बोल करके हीट में आती है, यानी रंभाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी वो बोलना शुरू करे उसके ठीक 12 घंटे से 18 घंटे के बीच हमें प्रथम सीमन डलवाना है। चाहे वो आप एआई करवाएं या आप नेचुरल क्रॉस करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 घंटे से पहले हमें कभी भी नहीं करवाना है। ये आप विशेष ध्यान रखें। और अगर मान लीजिए रिपीटर है, बार बार रिपीट हो रही है, पतले तांते दे रही है, फिर भी बार बार रिपीट हो रही है, तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से ब्रूसेलाइन एसीटेट साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, जो कि 2.5 ml लगता है, वो आप लगवा सकते हैं। कोई भी पशुपालक भाई खुद प्रयास ना करें, क्योंकि ये हार्मोनल ट्रीटमेंट है। हार्मोनल ट्रीटमेंट पशु चिकित्सक की मौजूदगी में ही करना है। तो ये प्रथम जब एआई की जा रही है उस समय इसे लगवाया जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। इसके बाद होता क्या है कि अमूमन आजकल जो तांते देने का सिलसिला है गाय भैंस में, वो 2, 3, 4 दिन तक रह जाता है। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है, उसके बावजूद कई बार रह जाता है। तो उस स्थिति में हमें सेकेंड डे और एआई करवानी है। कई पशुपालक भाई बोलते हैं कि हमारी गाय भैंस जो है वो तो सिर्फ 24 घंटे ही तांते देती है। तो अगर 24 घंटे तांते देती है तो आपको एक सीमन 12 घंटे से दिलवाना है, एक सीमन उसके ठीक 12 घंटे बाद और दिलवाना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी विषय है। इसके बाद जब भी वो हीट तोड़ लेती है, चाहे 2 दिन 3 दिन बाद कंप्लीटली हीट से हट जाती है, उस स्थिति में पशु चिकित्सक की सलाह से अगर वो चाहें तो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन जो आता है वो भी हम 250 mg का लगवा सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा रहता है। ये क्या काम करता है, अर्ली एम्ब्रियोनिक जो डेथ होती है, यानी कि जब एम्ब्रियो बन जाता है, भ्रूण बन जाता है, उसके बाद मिसकैरेज हो जाता है, उसे रोकता है। इसका पहले कोई रोल नहीं है। कई भाई जो है, वो जो पशु चिकित्सक भाई है, वो उसी समय लगा देते हैं एआई के साथ। बिल्कुल गलत है। ये बाद में लगता है, क्योंकि इसका जो रोल है वो बाद में ही होता है। लेकिन ये पूरी तरीके से आपके जो पशु चिकित्सक हैं वो खुद ही डिसाइड करेंगे कि किस समय इसे लगाना चाहिए। तो अगर 24 घंटे हीट में है तो ये प्रक्रिया करेंगे। अगर मान लीजिए 3 दिन हीट में रह रही है तो फर्स्ट डे 12 घंटे बाद एआई किया, उसके बाद ठीक 24 घंटे बाद, लगभग कोई ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट 24 घंटे हो, ठीक 24 घंटे बाद एक सीमन और डलवाया। उस समय हमें कुछ भी नहीं करना है, यानी साथ में कोई इंजेक्शन नहीं लगाना है। उसके बाद थर्ड डे वापस सीमन करवाया, अगर पतले तांते दे रही है तो, और अगर पतले तांते नहीं दे रही है तो वही 2 खूब है। उसके बाद हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन लग जाएगा। यानी ये जो प्रक्रिया है ये नॉर्मल स्थिति में फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।